उपखंड अधिकारी आएंगे और सहायक जिला कलेक्टर आएंगे। तो लगभग 33 जिलों से उपखंड अधिकारी और कुछ सहायक कलेक्टर, मतलब 40 के करीब लोगों के प्रतिभागियों के आने की संभावना है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान सभागार में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशाला संपन्न। कार्यशाला में राज्य के विभिन्न जिलों से आए अतिरिक्त जिला कलेक्टर और RAS अधिकारी हुए शामिल। अजमेर के राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में 26 और 27 अगस्त को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। 26 अगस्त को कार्यशाला का उद्घाटन राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने किया, तो वहीं 27 अगस्त को प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अतिरिक्त जिला कलेक्टर और RAS अधिकारियों को राजस्व अदालतों की महत्ता के विषय में विषय विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया। राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि राज्य में निर्णय लेखन के वृहद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाना एक नया नवाचार है। इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि 23-24 सितंबर को पूरे राज्य में एक साथ सेमिनार व कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इस कार्यशाला में प्रशिक्षित लोग अपने अपने जिलों में मास्टर ट्रेनर्स की भूमिका निभाएंगे और जिले के दूसरे राजस्व अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने बताया कि आज आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में 25 जिलों से आए अधिकारी शामिल हुए हैं। 6 जिलों में पंचायत चुनाव के चलते अधिकारी शामिल नहीं हो सके। गुप्ता ने बताया कि तीसरा और अंतिम प्रशिक्षण 2 और 3 सितंबर को होगा। उसमें उपखंड अधिकारी और सहायक जिला कलेक्टर शामिल होंगे। 33 जिलों से कोई 40 उपखंड अधिकारी और सहायक जिला कलेक्टर्स के शामिल होने की संभावना है। देखिए, राजस्व मंडल अध्यक्ष महोदय के कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने ये अनुभव किया कि जो हमारे अधीनस्थ राजस्व न्यायालय हैं, उनमें एक तो जो केसेस हैं, राजस्व जो हमारे प्रकरण हैं, उनकी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। लगभग सभी जो हमारे 500 के करीब जो राजस्व न्यायालय हैं, उनमें लगभग 4.5 लाख के करीब तो अधीनस्थ न्यायालयों में केसेस पेंडिंग है और उसके अलावा लगभग 60 से 70 हज़ार केसेस जो हैं वो हमारे राजस्व मंडल में ही लंबित हैं। तो मुख्य चीज़ उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत यही देखा कि जो न्यायालय द्वारा जो निर्णय प्रतिपादित होता है, अगर वो डिफेक्टिव होगा, त्रुटिपूर्ण होगा, तो आगे चलकर उसमें और पेचीदगी आएंगी और लिटिगेशंस की मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, वाद की बहुत ज़्यादा स्थिति बढ़ती जाएगी। और इसीलिए उन्होंने आते ही ये कहा कि त्रिस्तरीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें, जिसमें प्रथम चरण में जो राजस्व अपील अधिकारी हैं, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त हैं, दूसरे चरण में जो अभी चल रहा है वर्तमान में, उसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर, और तीसरे और अंतिम चरण में 2 और 3 सितंबर को उपखंड अधिकारी तथा सहायक कलेक्टरों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। ये मुख्य रूप से जो प्रशिक्षण है वो निर्णय लेखन को लेकर है। इसके अलावा जो दिन प्रतिदिन के आधार पर कोर्ट में जो भी धाराएं हैं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है, इन दोनों अधिनियमों की जो धाराएं दिन प्रतिदिन के आधार पर पीठासीन अधिकारियों के काम में आती हैं, उन धाराओं के बारे में विशद जो जानकारी है उसको देने के लिए हमने जो फैकल्टी बुलाई है, अतिथि वक्ता बुलाए हैं। उनमें राजस्व मंडल के वर्तमान जो सदस्यगण हैं, राजस्व मंडल के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं। तो वो विगत 2 प्रशिक्षणों से अपना सारा जो भी जानकारी है वो प्रशिक्षु अधिकारियों को दे रहे हैं और आगे चलकर प्रशिक्षु अधिकारी जो हैं वो अपने ज़िलों में जाकर मास्टर ट्रेनर्स की भूमिका निभाएंगे। और राजस्व मंडल अध्यक्ष महोदय द्वारा जो निर्देश पारित किए गए हैं उसके हिसाब से 23 और 24 सितंबर को संपूर्ण राजस्थान में एक साथ सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस होंगी, जिसमें यहाँ से जो प्रशिक्षित होकर लोग जा रहे हैं वो अपने अपने ज़िलों में मास्टर ट्रेनर्स की भूमिका निभाएंगे और ज़िले के दूसरे जो राजस्व अधिकारी हैं उनको भी प्रशिक्षित करेंगे। आज वाले जो प्रशिक्षण है उसमें लगभग 25 ज़िलों से अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। 6 ज़िलों में पंचायत चुनाव के कारण अधिकारी आ नहीं सके
और इसी प्रकार जो तीसरा और अंतिम प्रशिक्षण होगा 2 और 3 सितंबर को, उसमें भी उपखंड अधिकारी आएंगे और सहायक ज़िला कलेक्टर आएंगे। तो लगभग 33 ज़िलों से उपखंड अधिकारी और कुछ सहायक कलेक्टर, मतलब 40 के करीब लोगों के, प्रतिभागियों के आने की संभावना है।